हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल स्टोन एज को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका पुरापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं, और नवपाषाण काल जिसे न्यूलिथिक एज कहा जाता है। पुरापाषाण काल का जो समय है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल का समय 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। नवपाषाण काल का समय माना गया है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। पुरापाषाण काल को यानी कि पैलियोलिथिक एज को आगे पुनः 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस प्रकार का पदार्थ जो थे वो प्रयोग करते थे? तो स्टोन, पत्थर के औजार बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, भाग है? तो यह है जम्बू द्वीप का भाग। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है पाइथेकैंथ्रोपस, पाइथाकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मिले हैं आपके हथनौरा में, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं ये। जोते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो यह होता है आपके कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में यहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह भी मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले जीवन का जो प्रमाण मिला है, स्थायी जीवन का प्रमाण, तो मेहरगढ़ से मिला है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो सबसे पहले जब लोगों ने घरेलू पशु बनाया, पालतू पशु बनाया, तो वो कुत्ते को बनाया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो यह माना जाता है मध्य पाषाण काल से। पशुपालन का आरंभ बेसिकली माना गया है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह आदमगढ़ से मिले हैं। पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य, हमें प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की गई? तो अनाज उगाना सबसे पहले शुरू किया गया नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? सबसे पहले जौ को जो है मानव ने प्रयोग में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकोलिथिक युग, चाकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन कुछ हमें स्थल दिए गए हैं, इनसे क्या क्या मिला है साक्ष्य हमें और ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। पहला है इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ से हमें कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में ही है। यहाँ पे कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। कलश समाधान यानी कि सब के साथ कलश में कुछ रख के उनके साथ दबा दिया जाता था। और सबसे बड़ा ये ताम्रपाषाणिक स्थल भी माना जाता है आपका दायमाबाद, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। नब्दा टोली, नब्दा टोली भी आपका महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने किया था, सांकालिया द्वारा। और चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। किसके? चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण यहाँ से मिले हैं नब्दा टोली से। निवासा, निवासा भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है ताम्रवती, ताम्रवती है आपका राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। जो यहाँ से मिले हैं काले मृदभांड, वो सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए मिले हैं।
नेक्स्ट है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुवॉक द्वारा किया गया था। तो नवपाषाण काल जो एक वर्ड है उसका प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुवॉक ने किया वर्ष 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये हैं जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से सबसे ज्यादा चित्र मिले हुए हैं। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है ये। कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो ये मिले हैं नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण पेवल टूल्स किस काल से संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल से। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति को जाना जाता है ताम्बती के नाम से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से जो औजार मिले हैं ये हैं आपके निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित। नेक्स्ट है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? मतलब हंटर था और फूड गैदरर था, ये किस काल में बताया गया पता चला? तो पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। मतलब घर में ही फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उन्हें दफना देते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, महदहा है और सराय नाहर है। महदहा और सराय नाहर। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? मतलब कब ये इसका ओरिजिन हुआ है? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए गए? तो ये भी मध्य पुरापाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है सिबालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह भी मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से। गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? ये हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में ये सारे स्थान जो है पाकिस्तान में है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, सुतकांगेडोर और हड़प्पा कोट दीजी। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाणिक स्थलों के बारे में। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ स्थल दिए गए हैं। तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, ये कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य इनसे जो है वो प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम में क्या होता था कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। गुफ्फर कराल में ये कश्मीर में है ये भी। और कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार मिले हैं। धूसर मृत भांडों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से? गुफ्फर कराल से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण यहाँ मिले हुए हैं। और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है महदहा जो है आपका यूपी में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है कोलडिहवा भी यूपी में है। धान की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है कोलडिहवा। संगनकलू कर्नाटक में है। राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है पिकली हल भी कर्नाटक में है।
राख के ढेर यहाँ से मिले हैं। निवास स्थल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो भी आपका यूपी में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियों और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सारू तारू, ये असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड मिले हैं। चिरांद, चिरांद आपका बिहार में है। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए चिरांद से, जो प्राय हिरन के सींगों से बनाए होते थे। नेक्स्ट है दाउजली। दाउजली है आपका असम से मिला हुआ है। असम में है आपका दाउजली, यहाँ से मिला है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह था हमारा टॉपिक पाषाण काल, जो यहाँ पर आपका